एक दूर दराज गाँव में एक डॉक्टर साहब बहुत ही फेमस थे। उनका तरीका इलाज ये था कि जो शख्स भी उनके पास इलाज के लिए आता उसे साथ में कीड़े की दवाई दे देते। मसलन किसी का बाजू अगर टूट गया तो उसे साथ में कीड़ा मारने की दवाई जरूर दे देते। उनका मानना ये था कि अगर इस शख्स को कीड़ा तंग ना करता तो ये किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना फंसता जिससे इसका बाजू टूट गया। कुछ ही अरसे में कीड़ा मार दवाई की सेहत इतनी बढ़ गई कि कंपनी के मालिक ने उस डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अब सफर मुश्किल था तो डॉक्टर साहब तक पहुंचते पहुंचते एक बार कंपनी के मालिक खुद भी गिरे और उनके बाजू छिल गए और इलाज के लिए उसी डॉक्टर के पास गए। कंपनी के मालिक की बात सुनने के बाद डॉक्टर साहब ने उन्हें भी एक शीशी पकड़ा दी कि जनाब आप भी अपने कीड़े का इलाज करें। तो कंपनी के मालिक ने हैरत से कहा कि जनाब ये दवाई तो मैं खुद बना रहा हूँ, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो डॉक्टर साहब ने बड़े तारीखी बात कही कि आपकी कंपनी की दवाई धड़ाधड़ बिक रही थी, सेल आसमान पे जा चुकी थी, आपका कारोबार चमक रहा था, लेकिन फिर भी आपको कीड़े ने इतना तंग किया कि आप मुझसे यहाँ मिलने चले आ गए और अपना एक्सीडेंट करवा बैठे। तो दोस्तों अगर मैं आपको आज ये बताऊं कि एक ऐसा जरासीम, एक ऐसा पैरासाइट, एक ऐसा कीड़ा जिस्म के अंदर कभी कभार मौजूद होता है जो इंसान का दिमाग हैक करके उससे उल्टी सीधी हरकतें करवाता है, तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको अक्सर लोग पागलपन का मुजाहरा करते नजर आएंगे, कुछ पागल किस्म के फैसले लेते नजर आएंगे या कुछ ऐसी हरकतें करते नजर आएंगे जैसे कि वन व्हीलिंग करना, एक मसरूफ शाहराह पे मोटरसाइकिलों की रेस लगा देना। आप ये तस्लीम करने में मजबूर हो जाएंगे कि वाकई इनमें कोई कीड़ा है और उस कीड़े का नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। तो साइंस ही मानती है कि अगर ये कीड़ा आपके जिस्म में दाखिल होकर आपके दिमाग तक पहुंच जाए तो आपकी शख्सियत बदल जाती है। स्टडीज ये शो करती हैं कि इस जरासीम से इन्फेक्टेड लोग ज्यादा रिस्क टेकिंग, इम्पल्सिव और इवन रेकलेस बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ में सवाल ये है कि ये आखिर हमारे जिस्म में आता कैसे है? तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक ऐसा जरासीम है जो अक्सर बिल्ली के फुजले में पाया जाता है और जब इंसान बिल्ली के फुजले से मुतासरा पानी पिए या फिर पूरी तरह पका हुआ गोश्त ना खाए या फिर ऐसी जगह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए जहाँ पे बिल्ली का फुजला मौजूद हो तो ये जरासीम इंसान में पेनिट्रेट कर जाता है। नॉर्मली बॉडी में इस जरासीम का इतना कोई नुकसान नहीं होता और अक्सर सिर्फ फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे बुखार हो गया, नजला जुकाम हो गया, थकावट हो गई, इससे ही जान छूट जाती। लेकिन अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है या ये जरासीम आपके दिमाग तक सफर कर जाता है तब मोस्टली मूड स्विंग्स, दिमाग में कंफ्यूजन, कोई भी फैसला लेने में बहुत ही मुश्किल आती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या रहते हैं यार, एक दिल कह रहा है कि ये कर लो, एक दिल कह रहा है ये कर लो, चौथा दिल ये कह रहा है, तो वो भी इस कीड़े का करिश्मा है। और कमजोर कुव्वत मुदाफियत का शिकार लोगों में अक्सर मिर्गी की तरह के दौरे पड़ सकते हैं और अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सादा है। आपका डॉक्टर कुछ टेस्ट करवा के कोई एंटी पैरासिटिक मेडिसिन लिख के दे देता है जैसे पायरिमेथामिन और सल्फाडाइजिन, और इन मेडिसिन का कोर्स करने से आपको इस जरासीम से, इस कीड़े से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे बचा कैसे जाए। बहुत ही सादा सी टिप्स बता रहा हूँ। जहाँ पे बिल्ली का फुजला मौजूद हो वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट से परहेज करें। घर में अगर बिल्ली पाली हुई है तो उसकी ये आदत बनाए कि सिर्फ एक जगह पे ही स्टूल पास करें और उसकी प्रॉपर सफाई करें। गोश्त को अच्छी तरह से पका के ही खाएं, कच्चा गोश्त बिल्कुल मत खाएं। फल और सब्जियां हमेशा अच्छी तरह धो के खाएं और नदी नालों का पानी पीने से बहुत ही गुरेज करें। और बागबानी जैसे मशागिल करते हुए कोशिश करें कि बागबानी वाले दस्ताने पहन के काम करें। और अगर आप खातून हैं, आप प्रेगनेंसी चल रही है तो आप एक्स्ट्रा एहतियात करें क्योंकि आपकी लापरवाही आपके होने वाले बच्चे को भी अफेक्ट कर सकती है। अब अगर तो आपको कभी ये फील हो कि आपकी फैसला करने की सलाहियत मुतासिर हो रही है, आप ज्यादा इम्पल्सिव फैसले कर रहे हैं, जल्दी गुस्से में आ जाती हैं, तो हो सकता है ये स्ट्रेस की बजाय एक कीड़े का ही करिश्मा हो। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें जो वन भी नहीं कर रहा है, मसरूफ शाहराह पे गाड़ी तेज चला रहा है या मोटरवे पे 180 या 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आपको पीछे से लाइटें भी दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो इस कीड़े का ही शिकार है। ऐसे लोगों से जरा दूर हट के उन्हें रास्ता दे दें और अगर तो आपके वो दोस्त हैं तो उनको ये वीडियो भेज दें ताकि वो अपना इलाज कर सकें। अगर ऐसा शख्स आपका रिश्तेदार है तो उसको भी वीडियो शेयर कर दें ताकि उसका भी इलाज हो। अगर ये नहीं कर सकते तो कमेंट में अपने ऐसे दोस्त, अपने ऐसे जानने वाले को मेंशन कर दें ताकि वो इस वीडियो को देख के अपना इलाज कर सके, क्योंकि जिंदगी बहुत ही कीमती चीज है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।